हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार वीडियो को क्लिक करने के लिए। अब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। आप जिस जानकारी के लिए वीडियो पे आए हैं आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। सी यू सी ए टी एग्ज़ाम क्या है? सी यू सी ए टी मतलब कॉमन, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। हालांकि इस बार की जो अपडेट निकल के आई है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, पहले क्या होता था कि सारी यूनिवर्सिटियां जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की सब अलग अलग अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, चाहे वो यूजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे पीजी के लिए हो, पीएचडी के लिए हो, या फिर अदर कोर्सेज के लिए हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे पीजीईटी यूजीईटी होता था, डीयू में भी ऐसे ही एग्ज़ाम्स होते थे। ठीक है, बीएचयू में भी ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं। सब अपना अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराती थी, इससे जो है बच्चों को भी प्रॉब्लम होती थी कि सब सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे। बट अब सी यू सी ए टी एग्ज़ाम होने से सभी यूनिवर्सिटियों का एक साथ एग्ज़ाम होगा, और सी यू सी ए टी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। मतलब जो होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट सी यू सी ए टी डिक्लेयर डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस टेस्ट के, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग में। तो सीधा सीधा कहा जाए तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो सी यू सी ए टी होगा। इसको होने से, ये टेस्ट होने से आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ लोग बी एच यू के लिए अलग फॉर्म भरते थे, डी यू के लिए अलग फॉर्म भरते थे, ए यू के लिए अलग फॉर्म भरते थे। अब ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो एग्ज़ाम के लिए मेरिट बनेगी उसकी क्या प्रोसीजर है? तो इसमें जो होता है, जो 12वीं मतलब 12th में जो आप परसेंट क्रिएट किए रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, 12th के परसेंटेज को देखते हुए 50% 12 के परसेंट का वेटेज रहेगा, और सी यू सी टी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका 50% वेटेज, दोनों का वेटेज मिला के परसेंटेज से आपकी मेरिट बनेगी। अब वो फाइनल मेरिट जो है वो रैंकिंग तैयार हो गया एग्ज़ाम का, जिसकी बेसिस पे आप पास होंगे। फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहें, जो यूनिवर्सिटी सी यू सी ए टी के अंतर्गत आ रही है, सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि सी यू सी ई टी सिर्फ एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी लेता है, और काउंसलिंग की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी खुद से लेगी। और वहाँ यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की पूर्ण अनुमति होगी। पेपर सी यू सी ई टी का कैसा होगा? तो यू जी पी जी सारे कोर्सेज के लिए अगर बात करें, सबसे पहले यू जी की बात करें तो यू जी में अगर आपको फॉर्म, यू जी के लिए अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपका इंटर में रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप जानना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका, आप जनरल ओबीसी से हैं तो जनरल से हैं तो आपको 50% होना चाहिए, और एस सी एस टी से हैं तो 45%। और अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 55% जनरल वालों को चाहिए और 50% ओबीसी वालों को चाहिए, ओबीसी एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यू का मतलब होता है कि जो फिजिकली वीकर आते हैं, जैसे कि हैंडीकैप वगैरह। तो पेपर कैसे होगा? पेपर दोस्तों दो भाग में होगा। पहला भाग जो होगा पेपर का सी यू सी ए टी का, उसमें कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें लैंग्वेज के प्रश्न, रीजनिंग, मैथ, जी के, जनरल अवेयरनेस, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। और जो दूसरा भाग होगा वो जो आप सब्जेक्ट फिल किए रहेंगे 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएंगे। पहले भाग से 25 क्वेश्चन, दूसरे भाग से 75 क्वेश्चन। ठीक है। पेपर के लैंग्वेज, यहाँ पे जो फर्स्ट भाग में लैंग्वेज दे रखा है उसमें आप हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो एग्ज़ाम का पेपर होगा वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते समय ही पता चलेगा, क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन रखे जाते हैं। ठीक है। पेपर का लैंग्वेज क्या होगा? तो पेपर टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सिर्फ जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होंगे। निगेटिव मार्किंग दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। और यूजी पीजी डिप्लोमा पीएचडी और अदर सारे कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा? मैंने बता दिया, एनटीए। ठीक है। तो ये जो है इस बार की जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत पूरे एग्ज़ाम होंगे, उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। अभी तक ट्वेल्थ वालों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए सी यू सी ई टी होने के चांसेस कम है। फॉर्म वैसे मार्च में पिछली बार आया था, लेकिन इस बार सभी यूनिवर्सिटियों को मिला के एग्ज़ाम किए जाने की संभावना है। तो और कोरोना के चलते हो सकता है कि मई में फॉर्म आ जाए। ठीक है, मई लास्ट या फिर मई में ही जहाँ तक है नोटिफिकेशन आएगी। तो सी यू सी ए टी का के बारे में क्या था हमने पूरा बताया दोस्तों। फुल डिटेल वीडियो थी और बहुत ही कम समय में हमने मोटा मोटी आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी? जो भी प्रॉब्लम्स हो आप पूछ भी सकते हैं, और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अदर अपडेट आपको समय समय पे मिल जाएगी। धन्यवाद।